नमस्ते, आप देख रहे हैं साधारण न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद खालिद साहब मौजूद हैं और ये एक संस्था है गरीब लोगों की HRNCF जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन भी है राव मोहम्मद खालिद साहब। आज DM साहब से चेयरमैन साहब मिले हैं और उनसे सीधी बात करूंगा। सर, क्या कुछ मिले हैं, क्या ज्ञापन मिला है? हमने एक चाइनीज मांझे के प्रतिबंध को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय साहब को दिया, जिसमें चाइनीज मांझे से मानव पशु पक्षी काफ़ी हानि हो रही थी। जिसमें पिछले वर्ष भी सहारनपुर में एक शारदानगर पुल के पास एक घटना हुई जिसमें एक जवान लड़का मौत का शिकार हो गया था। इस बार 1 मिनट में हुई तो भी एक लड़का मौत का शिकार हो गया। हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया कि जब चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध है तो ये चाइना से माल कैसे आ रहा है, जिसमें कस्टम विभाग की लापरवाही है, जो सीमा सुरक्षा संगठन के लोग हैं उनकी लापरवाही है, कहीं तक अगर देखा जाए तो प्रशासन की भी लापरवाही है, जिससे कि जो चाइनीज मांझे के कारोबारी हैं उन पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। और फिर भी इतना प्रतिबंध होने के बाद भी और प्रशासन सख्त होने के पश्चात भी चाइनीज मांझे में बिक्री हो रही है और अब जाकर इतना कारोबार बढ़ गया है, जिससे कि बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है, जिसमें लोग हर व्यक्ति पतंग उड़ाने का कार्य करता है, जिससे कि चाइनीज मांझे का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और चाइनीज मांझे से जनमानस व पशु पक्षियों को काफ़ी हानि होती है। जिसमें मेरा सभी लोगों से कहना यह है, सवाल एक है, बसंत पंचमी फरवरी में आएगी, 2 फरवरी की शायद, तो जैसा युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह चाइनीज मांझा बहुत घातक माना जाता है और अभी हाल ही में बता देना चाहता हूँ, जनपद सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात में एक अभियुक्त को पकड़ा है और उसको जेल भेज दिया। लगभग 22 चरखी जो होती है, लिप्ता जो मांझा होता है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। उसमें पुलिस प्रशासन पर क्या कहेंगे? और सवाल यह है कि सहारनपुर और उत्तर प्रदेश और भारत को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह से चाइनीज मांझा घातक है, गर्दनें कट जाती हैं, पूर्व में भी ऐसे सहारनपुर में बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, उस पर क्या कहेंगे, कैसे दिखते हैं? हमें जिला सहारनपुर के जो प्रशासन है वरिष्ठ पुलिस महोदय के द्वारा एक कठोर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पुलिस प्रशासन को सहयोग मिला है वो ऐसे कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य कर रही है, परंतु कुछ ऐसे कारोबारी हैं जो लुका छुपी से कार्य कर रहे हैं। मेरा नवयुवकों से एक संदेश है कि वो बसंत पंचमी के त्यौहार पे ये तो नहीं है कि पतंगे उड़ाना है, वो फलों की पूजा करें, अपना पतंग उड़ाकर समय वेस्ट ना करें, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सही पतंग जब कट जाती है तो पतंग लूटने के चक्कर में उनकी नज़रें आसमान में होती है, वो सड़क छत से नीचे गिर जाते हैं या बिजली के तारों का शिकार हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें मिल रही हैं, जिसमें कि कई सारे अभी हाल फिलहाल में एक बच्चा अभी बिजली का कट लगाने से चल गया है कि वो पतंग कटी हुई को लूटने के लिए भाग रहा था। और मेरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी से ये एक अपील है कि सीमा सुरक्षा संगठन पर एक सख्त दिशा निर्देशों कि बाहर से आने वाला आइटम पर रोको, जैसे कि चाइनीज मांझा, चाइना से कोई भी इस प्रकार का सामान ना है जो मनुष्य के जीवन व पशु पक्षी के जीवन को लिए घातक। सर, सवाल एक और है, आप HRNCF के ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लगातार आप गरीबों के लिए मुद्दे उठाते रहते हैं, गरीबों के लिए न जाने कपड़े क्या, सर्दी गर्मी, लगातार उनके आपके ट्रस्ट आप काम आते रहते हैं, लेकिन सवाल पत्रकारों की आवाज़ को क्यों नहीं? हमने पत्रकारों पे जो जुल्म हो रहा है इस संबंध में हमने एक गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें पत्रकार एक देश मुकेश और बताता हूँ सर, वो भी एक पत्रकार जो होता है एक आईने की तरह होता है जो समाज में सच्चाई उजागर करने का कार्य करता है और पत्रकार जो समाज का चौथे स्तंभ पर आता है। यदि पत्रकारों के साथ इस प्रकार की जो घटनाएं कारित हो रही हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, जब उनके कार्य को पत्रकार उजागर करने का कार्य करता है तो भ्रष्टाचारी जो या गुमाभ्रष्ट प्रकार के जो लोग होते हैं
वो उनकी आवाज़ दबाने का कार्य करते हैं। यदि पत्रकार अपनी आवाज़ नहीं दबाना चाहते तो पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, जिसमें प्रशासन की लापरवाही है जहाँ तक देखा जाए। और हमने उसमें अभी जो बी चंद्राकर पत्रकार जो थे छत्तीसगढ़ में, उनकी जो हत्या की, उन्होंने भी करोड़ों रुपए का जो घोटाला हुआ उसका उजागर करने का कार्य किया था और उजागर कर ही रहे थे तो उन्हें आवाज़ दबाने की कोशिश की, परंतु एक पत्रकार सच्चा और निडर पत्रकार होने के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। और प्रशासन की वहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि एक ठेकेदार के सेफ्टी टैंक से पत्रकार की डेड बॉडी मिली। पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, परंतु मेरी प्रशासन से अपील ये है कि उसे सख्त सख्त और फांसी की सजा होनी चाहिए। और पत्रकारों के अंदर इतना भय उत्पन्न हो चुका है कि पत्रकारिता करना भी एक कठिन कार्य हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं वे समाज के लिए बड़ी घातक। सर मेरा चेयरमैन साहब, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। पत्रकार मुकेश चंद्रा जी बहुत अच्छे लेखक थे, युवा पत्रकार थे, लेकिन उनकी हत्या को लेकर के और क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जिन्होंने हत्या की उन पर कार्रवाई की जाए? क्या पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा मिला जाए, या फिर ऐसे जिन्होंने उनको हत्या की उनको फांसी की सजा की जाए? आपके ट्रस्ट से क्या कहेंगे? हम ट्रस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री से पहले भी अपील की थी हमने, और अपील लगातार करते रहेंगे और संघर्ष भी हमारा जारी रहेगा जब तक मुकेश चंद्रा जी के जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा हो और जो उनका परिवार है उनको सरकार की, पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और कठोर से कठोर, शीघ्र से शीघ्र उक्त मुकदमे का निस्तारण किया जाए। तो मेरे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता राव खालिद